मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कला अगर कोई है तो वह है चुप रहने की कला। शब्द मनुष्य का आभूषण है, परंतु हर आभूषण हर जगह उपयुक्त नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा आभूषण बन जाता है। मौन को कमजोरी मानना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब हम बोलते हैं तो सामने वाला हमारे मन की गहराई को जान लेता है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तब सामने वाले को अनुमान लगाना पड़ता है, और यही अनुमान हमें शक्तिशाली बना देता है। चुप रहना एक रणनीति है, एक नीति है और एक साधना भी है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मौन ही मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जब मनुष्य बोलता है तो उसके शत्रु उसकी कमियों को पकड़ लेते हैं, परंतु जब वह मौन हो जाता है तब शत्रु भ्रमित हो जाते हैं। मौन शत्रु को तोड़ देता है और मित्र को जोड़ देता है। जीवन में चुप रहने का अर्थ केवल जुबान बंद करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को संयमित करना है। हर जगह अपनी राय थोपना बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती, बल्कि जहाँ जरूरी हो वहीं बोलना, और जहाँ मौन जरूरी हो वहाँ चुप रह जाना ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ज्ञानी वही है जो बोलने के समय बोलता है और मौन रहने के समय मौन रहता है। यह संसार शब्दों से अधिक मौन को समझता है, क्योंकि मौन में गहराई है, शांति है और समाधान छिपा है। चुप रहने की ताकत यह है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को सुनते हैं, और जब मनुष्य स्वयं को सुनने लगता है तभी उसकी असली प्रगति होती है। शिव जी का ध्यान कीजिए, उनका पूरा जीवन मौन साधना का प्रतीक है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ रहते हैं और उनका मौन ही उनकी शक्ति है। उनका मौन ही उन्हें महादेव बनाता है। मौन के बिना ध्यान असंभव है और ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा है। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। किसी ने कुछ कहा, तुरंत उत्तर देना है। सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। यह अधीरता है, और यही अधीरता इंसान की कमजोरी बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति तुरंत उत्तर देने की बजाय मौन रह जाता है, उसका उत्तर समय आने पर सबसे शक्तिशाली बन जाता है। मौन मनुष्य को धैर्यवान बनाता है। धैर्य हर सफलता की कुंजी है। जब इंसान चुप रहता है तो वह सामने वाले की बात पूरी सुनता है, और सुनने वाला ही सच्चा ज्ञानी बनता है, क्योंकि जो केवल बोलता है वह सिर्फ अपनी बातें दोहराता है, परंतु जो सुनता है वह ज्ञान को ग्रहण करता है। चुप रहना हमें अहंकार से भी बचाता है। जब हम बोलते हैं तो अक्सर अपने अहंकार को शब्दों में प्रकट कर देते हैं, लेकिन जब हम मौन होते हैं तो हमारा अहंकार भी शांत हो जाता है। मौन ही वह साधन है जिससे अहंकार पिघलता है। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि घर का वातावरण तभी शांत और सुखी रहेगा जब उसमें शोर शराबा कम होगा। शांति ही सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। इसलिए परिवार में भी चुप रहने की कला जरूरी है। हर बात पर बहस करने से घर का वातावरण विषैला हो जाता है, लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति चुप रहने की शक्ति को समझ ले तो पूरा परिवार सुखमय हो जाता है। श्री राम ने भी अपने जीवन में मौन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। जब उन्हें वनवास मिला तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया, बस मौन होकर पिताजी की आज्ञा का पालन किया, और यही मौन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। मौन रहना कई बार युद्ध जीतने से भी अधिक कठिन होता है, लेकिन जब कोई इंसान इस पर विजय पा लेता है तो वह जीवन के हर युद्ध को जीत लेता है, क्योंकि मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं, मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं, जबकि मौन रहने वाले लोग ऊर्जा को भीतर संचित कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब वही ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ाती है। चुप रहना यह नहीं कि डर के मारे चुप रहो या अन्याय देखकर भी मौन रहो, नहीं, यह कायरता है। चुप रहने की असली ताकत यह है कि जब भावनाएं उबाल पर हों, जब क्रोध काबू से बाहर हो, तब इंसान अपनी जुबान पर नियंत्रण कर ले। यही असली शक्ति है। अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो आपको यह कला सीखनी ही होगी। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना महानता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना ही महानता है, और यह कला केवल मौन से आती है। महापुरुषों ने हमेशा मौन को महत्व दिया है। बुद्ध ने ज्ञान मौन होकर ही पाया, महावीर ने मौन से ही मुक्ति पाई, कबीर ने भी कहा कि मौन में ही सच्चा ज्ञान है। अगर इंसान चुप रहना सीख ले तो वह अपने जीवन में आधे दुखों से बच सकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश दुख हमारे ही शब्दों से उत्पन्न होते हैं। जरा सोचिए, परिवार में झगड़ा क्यों होता है, दोस्ती क्यों टूटती है, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? कारण केवल यही है कि लोग चुप रहना नहीं जानते। वे हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, और यही प्रतिक्रिया उनके जीवन में दुख का कारण बन जाती है। इसलिए समझो, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। चुप रहना कायरता नहीं बल्कि साहस है। चुप रहना पराजय नहीं बल्कि विजय है।